लैपलास ट्रांसफॉर्म के लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे लैपलास ट्रांसफॉर्म की दो प्रॉपर्टीज, जिसका नाम था डेरिवेटिव प्रॉपर्टी एंड इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म की दो और नई प्रॉपर्टीज। बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट से। तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म में सपोज हमें दिया जाए कि किसी फंक्शन एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है वो एफ ऑफ एस है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी जो है वो क्या होगा। अब देखिए बात करते हैं, एफ टी का लैपलास हमें पता होता है एस टाइप का कोई एक फंक्शन होता है। कई बार हम डिस्कस किए हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो क्या बनता है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। टी टाइप के किसी फंक्शन को कन्वर्ट करेगा एस टाइप के फंक्शन में, मतलब टाइम डोमेन के सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। टी जो है टाइम डोमेन का पैरामीटर हमने कंसीडर किया है, एफ को हमने फ्रीक्वेंसी पैरामीटर कंसीडर किया है। अब इसी प्रकार यदि एफ टी टाइप के फंक्शन का लैपलास, तो हमें पता है कि एस टाइप का कोई फंक्शन है। अब एफ टी टाइप का फंक्शन कैसा होगा, ये जितने फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, इनमें से किसी एक प्रकार का कोई एक फंक्शन होगा एफ टी टाइप का। अब ये इतने फंक्शन जो हमने लैपलास के फॉर्मूलों में लिखे हैं, अब मान लो कि ये जो फंक्शंस है ये एफ टी टाइप के फंक्शंस हैं। यदि साइन टी का लैपलास हमें पता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब यदि हमसे कहा जाए टी साइन ए टी का लैपलास निकालो, या टी स्क्वायर साइन ए टी का लैपलास निकालो, या टी क्यूब साइन ए टी का लैपलास निकालो, मतलब फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, टी के मल्टीपल में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी हमारे काम में आने वाली है। हम देखते हैं कि टी टाइप का जब टी जब मल्टीपल हो किसी फंक्शन का, तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाएगा, -1 डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। अब देखिए इसको हम समझ सकते हैं कि -1 डी बाई डी एस और एफ ऑफ एस का मतलब तो क्या होता है, एफ टी का लैपलास। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्लेस पे कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब टी इंटू एफ टी का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, एफ टी के लैपलास को हमें जस्ट डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, और -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको टी इंटू एफ टी का लैपलास मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए कि आप टी इंटू साइन टी का लैपलास निकालो, कि फाइंड आउट द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टी। अब ये तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की। अब देखिए साइन टी का लैपलास हमें पता है, हमें ये नहीं पता है क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि टी साइन टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को या फंक्शन को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा आसान है। टी मल्टीपल फॉर्म में दिखना चाहिए, प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो टी इंटू एफ टी कंपेयर करें तो एफ टी की प्लेस पे हमें क्या नजर आया यहाँ पे, साइन टी, और प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है कि -1 के साथ आप क्या करें, डी बाई डी एस करें, किसको, एफ टी के लैपलास को, और एफ टी क्या है यहाँ पे, साइन टी। तो हम जो साइन टी है उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लें और उसको डिफरेंशिएट कर दें, तो -1 और डी बाई डी एस। अब साइन टी का लैपलास क्या होता है, फॉर्मूला अवेलेबल है, साइन ए टी का होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो साइन टी का होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट डिफरेंशिएट करना है एस के रेस्पेक्ट में, तो -1, अब इसको एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1 का एक बार फिर करें तो ये आ जाएगा अपने पास 2s। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस हो गया प्लस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से टी इंटू साइन टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था बट प्रॉपर्टी ने काम हमारा आसान कर दिया। तो इस प्रकार इस प्रॉपर्टी के माध्यम से कई सारे फंक्शंस का हम लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात थी एग्जांपल की। अब यदि हमको टी साइन टी की या टी एफ टी की बजाय कहा जाए कि आप टी स्क्वायर इंटू एफ टी का लैपलास निकालें, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ टी, बेसिकली होगा क्या, टी एफ टी का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, एक बार और टी से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहाँ पे रिपीटिंग वाला वर्क जो है वो होगा, बट हमको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे, -1 स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस। मतलब हमने क्या किया, टी एफ टी का लैपलास क्या था, -1 डी बाई डी एस एफ एस। अब यदि t² होगा तो -1 का एक बार हम और पावर कर देंगे, डिफरेंशिएशन का ऑर्डर हम एक और
इंक्रीज कर देंगे और फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसी प्रकार से यदि हमसे कहा जाए कि आप टी क्यूब इंटू एफ टी का लैप्लास बताएं तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 d3 बाय ds3 f ऑफ s। अब इस सीक्वेंस में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जितना t का पावर होगा उतना ही डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो बढ़ता चला जाएगा। t की पावर 1 थी तो डेरिवेटिव का ऑर्डर यहाँ पे 1 था, t स्क्वायर हुआ तो d स्क्वायर हुआ, t क्यूब हुआ तो d क्यूब हुआ। अब इसी प्रकार यदि हमसे कहा जाए कि आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें इसका t टू द पावर n f ऑफ t का, तो क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर n dn अपॉन dsn f ऑफ s। मतलब हम n टर्म के लिए भी इस रिजल्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप कि हमको स्टेटमेंट तो समझ में आया है कि मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रहा है। बड़ी आसानी से हम t टाइप के मल्टीपल फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस प्रॉपर्टी के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब यदि हमसे कहा जाता कि आप t स्क्वायर इंटू साइन t का लैप्लास निकालें तो हम क्या करते हैं, -1 का स्क्वायर करते, d स्क्वायर अपॉन ds स्क्वायर करते साइन t के लैप्लास का। मतलब हम यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करते, जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में एक बार -1 फिर करते और दिए गए फंक्शन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते, तो हमें क्या मिल जाता, टी स्क्वायर एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाता। आई होप कि हमको ये सब चीजें समझ में आई है। लेते हैं इसके प्रूफ को। जैसा कि हर बार हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ को डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन एफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो एस टाइप का कोई एक फंक्शन होता है। डिफाइन किससे करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी से। डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है, कई सारी प्रॉपर्टीज पे ऑलरेडी हम इसको अप्लाई कर चुके हैं। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को डिराइव करते हैं तो स्टार्ट करते थे एफ टी टाइप के फंक्शन के कंपैरिजन पे और उसको एंड करते थे एफ एस के कंपैरिजन पे। बट यहां हम जो दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय टी एंड आगे हम बात करेंगे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, इन दोनों प्रॉपर्टीज में कंसेप्ट को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। शुरुआत करेंगे एफएस के कंपैरिजन से और एंड करेंगे एफटी के कंपैरिजन पे, तो काम हमारा आसान होगा। अदरवाइज हमारी जो प्रोसेस है डेरिवेशन की वो बहुत लेंदी हो सकती है। तो हम कहां से स्टार्ट करें, एफएस से, क्योंकि देखो हर बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल है ये एलएफटी को भी रिप्रेजेंट करता है और एफएस को भी रिप्रेजेंट करता है। हमें क्या करना है, डी बाई डी एस एफ एस प्रूव करना है। अब चूंकि इंटीग्रल को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए हम क्या करें, लेफ्ट टू राइट में जाते हुए राइट टू लेफ्ट की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि एफ एस जो है वो टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। तो डेफिनेशन का यूज करें कि वी नो दैट एफ एस इज इक्वल टू t is equal to 0 to infinity e to the power minus st f t dt होता है। इसको हमने कहा डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, हमें प्रूव क्या करना है कि ft का लाप्लास fs होता है तो t ft का लाप्लास -1 d by ds fs हो, और हमें क्या करना है, जो fs है उसका d by ds करना है, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s करना है। और fs ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, मैंने कहा है कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टी के लिए हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, fs को डिफरेंशिएट करें, तो यहां पे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ यदि हम डिफरेंशिएट करें तो d by ds fs, इधर भी हम क्या कर दें, d by ds कर दें पूरे इंटीग्रेशन को। तो t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब देखिए इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में, तो ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नलिफाई हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देते कब, यदि दोनों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यदि सेम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में होता, मतलब t के रेस्पेक्ट में ही होता। डिफरेंशिएशन है s के लिए, इंटीग्रेशन है t के रेस्पेक्ट में, तो कैंसिल नहीं होगा, बल्कि डेरिवेटिव पार्ट जो है वो अंदर जाएगा इंटीग्रेशन के, और जो भी s टाइप का फंक्शन मिलेगा उसको जस्ट वो डिफरेंशिएट कर देगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम चले t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पे जो भी आपको s टाइप का फंक्शन मिलेगा उसको s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो एफ टी डी टी तो t का फंक्शन है, e पावर माइनस एस टी में s जरूर आ रहा है, तो e पावर माइनस एस टी को s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, e पावर माइनस एस टी का e पावर माइनस एस टी का फिर s के लिए करेंगे तो माइनस का t, और यहां हमें मिल गया एफ टी डी टी कॉन्स्टेंट था, s के रेस्पेक्ट में एज इट इज आया। अब -1 को यदि हम बाहर कर लें तो अंदर क्या मिला, t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी
और यहां हम लिख सकते हैं t इंटू एफ टी डी टी। अब देखिए हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, -1 को बाहर किया, t को एफ टी के साथ अरेंज किया, t के दोनों फंक्शंस को साथ में लिखा, e पावर माइनस एफ टी को सेपरेट किया, क्लियर। और अपने को इधर मिल रहा है d बाई डी एस एफ ऑफ एस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है -1 कहां आना चाहिए, डी बाई डी एस के साथ, तो इस -1 को हम एलएचएस में शिफ्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, -1 डी बाई डी एस एफ एस और t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी। अब चूंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है डेफिनेशन से, तो देखो डेफिनेशन से यदि हम कंपेयर करें तो यहां पे हमको क्या नजर आ रहा है, ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ टी के लाप्लास को। अब इस इंटीग्रेशन को हम देखें तो 0 टू इंफिनिटी, वहां भी 0 टू इंफिनिटी, ई पावर माइनस एस टी यहां भी है, यहां भी है, यहां पे एफ टी था तो लाप्लास एफ टी का हुआ, यहां एफ टी की प्लेस पे क्या आया, टी एफ टी। तो डेफिनेशन से हम इसको इस इंटीग्रेशन को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, -1 तो एज इट इज, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी से। कंपेयर किया हमने डेफिनेशन से, ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी था तो एल एफ टी बना, अब एफ टी डी टी की जगह टी एफ टी आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ टी एफ टी बाय यूजिंग डेफिनेशन फर्स्ट। तो इस प्रकार हमने क्या देखा यहाँ पे, d बाई डी एस एफ एस। अब ये -1 को यदि हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 d बाई डी एस एफ एस इज लैप्लास ऑफ टी एफ टी। अब देखिए हमको प्रूव भी क्या करना था कि टी एफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, -1 d बाई डी एस एफ एस, तो टी एफ टी का जो लैप्लास आया वो क्या आ गया, -1 d बाई डी एस एफ एस। इस प्रकार हमने t की पावर 1 के लिए बड़ी आसानी से रिजल्ट को डिराइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करते हैं कि सपोज सेकंड रिजल्ट हमको डिराइव करना हो, टी स्क्वायर एफ टी का लैप्लास क्या हो, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, जो हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप था। अब इसी को एक बार हम क्या करें, d बाई डी एस एफ एस है, हमें क्या चाहिए सेकंड रिजल्ट में, डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन 2 को यदि एक बार हम फिर से इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हम सेकंड रिजल्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू s, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल जाएगा आपको, d बाई डी एस माइनस d बाई डी एस ऑफ एफ एस। हम चाहे तो ये -1 को जो है इसको भी इधर शिफ्ट कर लें, तो अब देखिए यहां पे हमको लेफ्ट हैंड साइड पे तो मिला -1, और d बाई डी एस का एक बार फिर s के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस। अब थोड़ा सा डायरेक्ट काम करते हैं, राइट हैंड साइड पे हम क्या करें, फिर से d बाई डी एस करें, क्योंकि दोनों तरफ हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s। अब यदि s के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल तो नहीं होंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन s के लिए है, इंटीग्रेशन t के लिए, तो डिफरेंशिएशन पार्ट कहां जाएगा, अंदर जाएगा, s के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेगा। टी एफ टी में s नहीं है, मतलब e पावर माइनस एस टी को क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करें, तो e पावर माइनस एस टी को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e पावर माइनस एस टी, और माइनस एस टी को फिर s के लिए करें तो माइनस टी, और यहां पे अपने पास क्या था, टी एफ टी डी टी। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी डी बाई डी एस किया, राइट हैंड साइड पे भी डी बाई डी एस किया, ऑपरेट किया डेरिवेटिव को, तो माइनस टी ई पावर माइनस एस टी मिला जैसे पहले किया था। अब ये जो माइनस है इसको फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाए तो क्या हो जाएगा, एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आया, मिलके हुआ डी -1 स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एफ एस। अब यहां की यदि बात की जाए तो अपने को क्या मिल रहा है, t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब ये t को फिर हम t के साथ लेके चले तो e पावर माइनस एस टी, यहां पे हो जाएगा टी स्क्वायर एफ टी डी टी। अब देखिए अरेंज कर लिया हमने पूरा फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हुआ -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस। राइट हैंड साइड की बात की जाए, अब हम फिर इसको कंपेयर करें डेफिनेशन नंबर 1 से, तो क्या मिल रहा है, 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी, ई पावर माइनस एस टी। यहां पे यदि एफ टी था तो एल एफ टी हुआ, एफ टी की जगह हमें क्या मिला, टी स्क्वायर एफ टी मिला, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ टी। तो इसको हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ टी। तो इस प्रकार से हमने t की पावर 2 के लिए, मतलब इस रिजल्ट को हमने डिराइव कर दिया। यदि t की पावर n था तो n बराबर 1 के लिए, मतलब टी एफ टी के लिए रिजल्ट डिराइव किया। n की वैल्यू 2 हो तो टी स्क्वायर एफ टी के लिए भी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिराइव किया। अब इसी प्रकार यदि हमको टी क्यूब एफ टी का लैप्लास निकालना हो
तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, अब इसको हम कहें इक्वेशन नंबर 3, जो लास्ट स्टेप होता है उसका जस्ट प्रीवियस स्टेप को हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब यहां यदि फिर आप एक बार डी बाई डी एस करेंगे तो देखो हम ऐसे ही समझ लेते हैं क्या होगा। एक बार डी बाई डी एस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे d3 बाई डी एस क्यूब माइनस 1 पावर 2 ऑलरेडी था और यहाँ पे आया एफ ऑफ एस लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यदि राइट साइड पे भी एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा एस टाइप का डेरिवेटिव जाएगा और एस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस एस टी का ई पावर माइनस एस टी को फिर एस के रेस्पेक्ट में करें तो माइनस का टी, और यहाँ पे अपने पास क्या चल रहा है, टी स्क्वायर एफ टी, एस के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट फंक्शन है। अब -1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं तो -1 का क्यूब d3 बाई ds3 एफ ऑफ एस, और राइट साइड की यदि बात की जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे t इंटू टी स्क्वायर मिलकर हुआ टी क्यूब इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब इसको फिर यदि हम डेफिनेशन से कंपेयर करें तो एफ टी था तो एफ टी का लाप्लास, एफ टी की प्लेस पे हमें मिला टी क्यूब एफ टी, तो ये हो जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब इंटू एफ टी। एंड इन सिमिलर मैनर वी कैन एक्सटेंड द रिजल्ट फॉर द n वैल्यू, ठीक है ना, कि n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, मतलब n वैल्यूज के लिए रिजल्ट को हम ट्रू कह सकते हैं। इस प्रकार टी एफ टी, टी स्क्वायर एफ टी, टी क्यूब एफ टी, टी टू दी पावर एन एफ टी के लैप्लास को हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी में यदि एक फंक्शन एफ टी का लाप्लास हमें पता है और वो फंक्शन यदि टी का मल्टीपल हो तो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से बड़ी आसानी से ऐसे फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट किया जा सकता है। बात करते हैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। तो देखिए हम ये जानते हैं कि किसी फंक्शन एफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, एफ ऑफ एस। तो एफ टी अपॉन टी टाइप के फंक्शन का जो लैप्लास है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम एस इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस। स्टेटमेंट काफी इंपोर्टेंट है, प्रॉपर्टी जो है वो काफी इंपोर्टेंट है, कई सारे एग्जांपल्स पे इसको अप्लाई करना है आगे हमें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वो सब इंपोर्टेंट है, पर उनमें इंटीग्रल प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टी जो है वो काफी यूज में आगे आने वाली है। अब स्टेटमेंट को हम समझे, एफ टी अपॉन टी टाइप के फंक्शन का जो लैप्लास है वो क्या होगा, एफ एस का एक इंटीग्रल होगा। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके हम सीखें कि s इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी एफ एस का मतलब क्या होता है, एफ टी का लैप्लास। तो इसकी प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हैं कि लैप्लास ऑफ एफ टी डीएक्स। अब देखिए एफ टी अपॉन टी टाइप के फंक्शन का यदि आपको लैप्लास निकालना है तो आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर पार्ट है फंक्शन का एफ ऑफ टी उसका लैप्लास निकालें और उसको हम इंटीग्रेट कर दें। एग्जांपल के लिए यदि बात की जाए कि सपोज साइन टी का लैप्लास हमको पता है और हमसे कहा जाए कि आप साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालें, तो कैसे निकालेंगे, साइन टी का लैप्लास यदि पता है और हमसे कहा जा रहा है कि आप साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालें, तो साइन टी को हम किससे रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ टी से। यहां पर हम एग्जांपल के लिए बात करें कि फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी। अब देखिए साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालना है, एफ टी अपॉन टी का फॉर्मूला अवेलेबल है। कंपेयर करें तो एफ टी की प्लेस पे कौन आया है, यहाँ पे साइन टी। हम यहाँ पे एज्यूम कर लें कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। अब साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालना है तो हमें क्या करना होगा, साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालना है तो प्रॉपर्टी में वैल्यूज रख दे। क्या होता है, इंटीग्रल एस इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी लैप्लास ऑफ एफ टी, जहां एफ टी क्या होता है, न्यूमरेटर। प्रॉपर्टी को एक अलग ढंग से भी हम सीख सकते हैं कि लैप्लास ऑफ न्यूमरेटर अपॉन टी क्या होगा, न्यूमरेटर के लैप्लास का इंटीग्रल होगा। तो लैप्लास ऑफ न्यूमरेटर अपॉन टी क्या होगा, न्यूमरेटर के लैप्लास का इंटीग्रल होगा। किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। क्लियर, तो यहाँ पे एस के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करके इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब साइन टी का लैप्लास क्या होता है, फॉर्मूला अवेलेबल है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ये तो हुआ साइन टी के का लैप्लास। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, एस से इंफिनिटी तक। अब देखिए राइट हैंड साइड जो होता है ना, कन्वर्टेड पार्ट जो होता है वो हमेशा
एस का फंक्शन होता है, और बिफोर कन्वर्जन वो टी टाइप का फंक्शन होता है। लाप्लास का यही एप्लीकेशन है जो हम कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब एस के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, एस से इंफिनिटी। मतलब ये कि लोअर लिमिट में तो पैरामीटर एस को आप चेंज नहीं करेंगे, बट अपर लिमिट में जहां जहां एस होगा उसके प्लेस पे हम क्या ले लेंगे, इंफिनिटी ले लेंगे। तो देखिए 1/s² + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एस, और इसको हम s s से इंफिनिटी तक क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। तो अपर लिमिट में तो हमारे पास आया tan इनवर्स इंफिनिटी, और लोअर लिमिट में कोई चेंज करना ही नहीं है, इसकी प्लेस पे एस ही रखना है। तो tan इनवर्स इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इंफिनिटी की प्लेस पे तो लिखा जा सकता है tan π/2, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और इंफिनिटी की प्लेस पे हम लिखे tan π/2, tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है, और माइनस tan इनवर्स एस। तो tan इनवर्स और tan नलीफाई हुआ, तो अपने पास क्या बचा, π/2 माइनस tan इनवर्स एस, π/2 माइनस tan इनवर्स एस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/2 माइनस tan इनवर्स एस हो जाएगा cot इनवर्स एस, क्योंकि आइडेंटिटी हम जानते हैं tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स होता है π/2, सो दैट π/2 माइनस tan इनवर्स विल बी cot इनवर्स एस। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि sin t अपॉन t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या हुआ, cot इनवर्स एस। हम चाहे तो रिजल्ट इंपोर्टेंट है, इसको एक फॉर्मूले के तौर पे भी याद कर सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं कि जो न्यू फॉर्मूला हमारा 8th वाला आया वो क्या आया, sin t अपॉन t का लैप्लास, जो कि क्या होगा, cot इनवर्स एस होगा। ठीक है, वैसे फॉर्मूला नहीं है, प्रॉपर्टी से हमने तो रिजल्ट को डिराइव किया है, बट बतौर फॉर्मूला भी इसको आप याद रख सकते हैं कि ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है, sin t अपॉन t। अब इसी प्रकार यदि हमसे कहा जाता cos t अपॉन t का लाप्लास निकालो, तो आप क्या करते, हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि न्यूमरेटर फंक्शन अपॉन t का लाप्लास क्या होता है, न्यूमरेटर फंक्शन के लाप्लास का s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। अब हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या देखा, राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन हुआ, और इंटीग्रल प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या देखा कि राइट हैंड साइड पे s फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ। इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के बाद, इसका प्रूफ लेने के बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करेंगे, उनको हम कंपेयर करेंगे, उनको याद रखने की कोशिश भी करेंगे। लेते हैं प्रूफ। तो देखिए प्रूफ में डेफिनेशन से हम जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कि ft का जो लैप्लास है वो होता है f ऑफ s, जो डिफाइन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt से, इसको कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लास्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि हमने fs के कंपैरिजन से शुरुआत की, ft के कंपैरिजन पे एंड किया। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, डिवीजन बाय t में भी fs के कंपैरिजन से शुरुआत करेंगे, ft के कंपैरिजन पे इसको हम एंड करेंगे, क्योंकि एक ही इंटीग्रल को s के फॉर्म में भी लिखा जा रहा है, उसको हम t के तौर पे भी लिख रहे हैं। क्लियर? तो देखिए हमको प्रूव करना है fs का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, ft अपॉन t का लैप्लास होगा, और fs हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे fs का इंटीग्रेशन करें, तो हम यहां लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s फ्रॉम s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी। एक रिमार्क लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू s फ्रॉम s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी। अब इंटीग्रेट करें, fs अपने पास है, तो fs का इंटीग्रेशन होगा s के रेस्पेक्ट में, s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी के लिए। तो देखो राइट हैंड साइड तो हमको मिल ही गया, चाहिए क्या लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अब इधर का जो पार्ट है इंटीग्रल पार्ट वो सिंप्लीफाई होकर क्या बनना चाहिए, लैप्लास ऑफ ft अपॉन t बनना चाहिए। तो इधर भी हम क्या करें, s इज इक्वल टू s टू इंफिनिटी, इंटीग्रल करें किसके रेस्पेक्ट में, s के, तो पूरे राइट हैंड साइड को। तो यहां हमारे पास था t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, s बराबर s से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट किया s के रेस्पेक्ट में। अब देखिए एक इंटीग्रेशन है s के लिए, एक इंटीग्रेशन है t के लिए। अब क्या किया जाए, चूंकि s और t अपने आप में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, we can say s and t are independent with each other, independent from each other। तो हम क्या करें, दोनों इंटीग्रेशन को कंबाइन करें, s वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करें और t वाले को हम अभी एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि जब s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है तो t कांस्टेंट,
जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होता है तो एस कांस्टेंट। इसी पैरामीटर पे, इसी सिद्धांत पे हमको यहाँ पे काम करना होगा। तो इंटीग्रेशन टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि देखो लास्ट वाले डेरिवेशन में भी क्या किया, बाहर था डी बाई डी एस, अंदर था इंटीग्रल टी के रेस्पेक्ट में, तो हमने डी बाई डी एस को अंदर भेजा, जो एस टाइप के फंक्शंस थे उसको उसने डिफरेंशिएट किया। यहां पे भी यही होगा, ये जो एस का इंटीग्रेशन है ये अंदर जाएगा, एस वेरिएबल्स वाले जितने फंक्शंस होंगे उनको एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेगा, टी वाले इंटीग्रेशन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एस का फंक्शन हमको क्या मिल रहा है, ओनली ई पावर माइनस एस टी में आपको एस मिला, बाकी तो एफ टी डी टी एज इट इज रहेगा। तो ई पावर माइनस एस टी का जो इंटीग्रेशन है एस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस एस टी, और अपोन में आ जाएगा माइनस का टी। क्लियर है, क्योंकि ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल ई पावर माइनस एस टी, और इसमें जो एस का कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो क्या है, माइनस टी, जो कि डिनोमिनेटर में आया। कहां से कहां तक, s is equal to s to infinity and then ft dt। क्लियर, ये हमने s के रेस्पेक्ट में अंदर जो भी s वेरिएबल का फंक्शन था उसको इंटीग्रेट किया। अब देखें इंटीग्रल t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें। अब ये माइनस न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, t को हटा सकते हैं क्योंकि लिमिट किसके लिए है, s के लिए, तो डिनोमिनेटर जो माइनस t है उसको बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम ये माइनस टी जो है डिनोमिनेटर का एज इट इज रखें, न्यूमरेटर पार्ट में एस की प्लेस पे लिमिट रखें, और एस की जगह इंफिनिटी लेंगे तो हो जाएगा ई पावर माइनस इंफिनिटी, और माइनस न्यूमरेटर पार्ट में हम यदि लोअर लिमिट लें एस की प्लेस पे एस, मतलब कोई चेंज न करें, तो हो जाएगा ई पावर माइनस एस टी। क्लियर, एंड देन एफ टी डी टी एज इट इज, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें काम बन जाएगा, t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब e पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है, पहले भी कई बार डिस्कस किया, तो 0 माइनस e पावर माइनस एस टी क्या हुआ, माइनस का e पावर माइनस एस टी, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये हुआ e पावर माइनस एस टी, और न्यूमरेटर पार्ट में क्या बचा, एफ टी डी टी, और डिनोमिनेटर आपका है t, तो इसको हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन को कंपेयर करें दी गई डेफिनेशन से, पहले ही कहा था एफएस के कंपैरिजन से शुरुआत करें और एफटी के कंपैरिजन पे इसको एंड करें, तो क्या देखने को मिला, ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है तो एफ टी का लाप्लास, तो ई पावर माइनस एस टी डी टी तो है, एफ टी की प्लेस पे क्या मिला, एफ टी बाई टी मिला, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एफ टी बाई टी का लाप्लास हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास क्या चल रहा है, एस इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस, और राइट हैंड साइड को यदि हम कंपेयर करें तो पूरी डेफिनेशन में एफ टी की प्लेस पे आपको मिला एफ टी बाई टी, सिर्फ इतना चेंज है, बाकी सब कुछ एक जैसा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही चेंज हम अप्लाई करें तो हो जाएगा लेप्लास ऑफ एफ टी बाय टी। और कहां से लिखा हमने ये, बाय डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रकार हमने रिजल्ट को बड़ी आसानी से यहाँ पे डिराइव कर दिया कि एफ टी बाई टी का जो लेप्लास है वो एफ एस के इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, जहां एफ एस का मतलब क्या होता है, एफ टी का ही लेप्लास होता है। कुल मिला के कंक्लूजन सिर्फ इतना निकलता है कि एफ टी अपॉन टी की प्रॉपर्टी को याद जो है कैसे रख रहे हैं हम, कि न्यूमरेटर अपॉन टी का लाप्लास जो है न्यूमरेटर के लाप्लास का एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। आई होप कि हमको पूरा प्रूफ और जो एग्जाम्पल हमने बेस्ड लिया वो अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you very much. Thanks for watching this video.